मॉर्निंग। ब्रोकरेजेस डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। जेफरीज जहां कह रहे हैं कि आप खरीदारी कीजिए, बाई साइड की कॉल आई है, उनकी टारगेट प्राइस भी अच्छा बढ़ा दिया है, 490 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट रेटिंग प्राइस से करीब 42% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज को नजर आ रहा है। HSBC कह रहे हैं होल्ड कीजिए, ना खरीदने की सलाह ना बेचने की सलाह। हालांकि 385 का टारगेट प्राइस रखा है उन्होंने, 11% का अपसाइड पोटेंशियल। जेफरीज को Q4 रिजल्ट अच्छे लगे हैं NTPC के। उनका मानना है कि Q4 का EBITDA जो है वो उम्मीद से 6% ज़्यादा रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस ने शानदार मार्जिन दिखाया है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी हम बात भी कर रहे थे उसको लेकर। फाइनेंशियल ईयर 25 में 4 गीगावाट कैपेसिटी जोड़ेगी, जो कि 26 में तेज़ी से बढ़कर वो 11.8 गीगावाट हो जाएगी, और फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2027 में 9.9 गीगावाट पर सेटल हो जाएगी। तो कंपनी की बढ़ती क्षमता, साथ ही आने वाले सालों में मुनाफे में डबल डिजिट ग्रोथ कहीं ना कहीं इसको फिर से वो वैल्यूएशन दिलाएगी, इसलिए जेफरीज अब बुलिश है, बाय की कॉल। HSBC को ठीक लगी है रिजल्ट, लेकिन दिक्कत कहाँ लगी उनको, NTPC फाइनेंशियल ईयर 25 में अपनी कैपेसिटी टारगेट को हासिल नहीं कर पाई, ये उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में उस टारगेट को पूरा करने की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि आप प्रोजेक्ट्स पे नजर डालेंगे तो वो अलग अलग फेजेस में है, HSBC कह रहे हैं, इसलिए समय पे पूरा होगा या नहीं इसको लेकर अभी भी असमंजस है, इसलिए होल्ड है फिलहाल। ब्रोकरेजेस बुलिश हैं JSW स्टील को लेकर। मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की कॉल दी है, कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखा सकता है। टारगेट प्राइस पे अच्छा रख दिया है, 1034 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, और उनका मानना है कि चौथी तिमाही Q4 काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा JSW स्टील के लिए। सालाना आधार पर देखें तो EBITDA में 14% की बढ़त रही है, जो कि अनुमान से 4% ज़्यादा है। रियलाइजेशन थोड़ा फ्लैटिश रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की उम्मीदें काफ़ी अच्छी है और वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में प्रति टन रियलाइजेशन 3000 से ज़्यादा बढ़ सकता है, और इनपुट लागत घट सकती है, जिससे प्रति टन EBITDA में सुधार होने की पूरी संभावनाएं हैं। ग्लोबल बिजनेस मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि मांग सुधर रही है और दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए फिलहाल JSW स्टील आपको रडार पर रखना चाहिए। आउट परफॉर्म की कॉल। आउट मॉर्निंग। नोमुरा की रिपोर्ट आई है और न्यूट्रल के कॉल, उनको भी Q4 नतीजे काफ़ी कमज़ोर लगे, और ना खरीदने की सिफारिश ना बेचने की सिफारिश वो कह रहे हैं। टारगेट प्राइस भी 1500 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल 2025 की जो गाइडेंस दी थी कंपनी ने वो भी नहीं पूरी की। इस क्वार्टर में बात करें तो 370 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ है कंपनी को। सिर्फ यूरोप में ही देखें तो साल 20% की ग्रोथ दिखी, लेकिन बाकी सभी सेगमेंट में ग्लेनमार्क ने खराब प्रदर्शन दिया है, निराशा हाथ लगी है वहाँ पे। भारत में कंपनी की बिक्री सिर्फ 0.4% बढ़ी है, जो कि दूसरे कंपनियों की तुलना में काफ़ी ख़राब है, और इसकी वजह से कमज़ोर मौसम के कारण आप देखें, क्योंकि कुछ मेडिसिन सेगमेंट में वहाँ पे कम बिक्री भी हुई है, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है, और कॉम्पिटिशन का भी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो Q4 नतीजे काफ़ी ख़राब, इसीलिए फिलहाल न्यूट्रल की कॉल आती हुई नोमुरा की तरफ से। ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं। HSBC ने जहां डाउनग्रेड करके होल्ड की कॉल दे दी है, सिटी कह रहे हैं आप खरीदारी कर सकते हैं। क्यों HSBC ने होल्ड की कॉल दी है, डाउनग्रेड क्यों किया है, वो समझ लेते हैं। देखिए, चौथी तिमाही में प्रदर्शन ठीक रहा अशोक लीलैंड का, लेकिन बात करें आगे चलकर भविष्य में, वो कह रहे हैं HSBC की मांग में सुस्ती देखने को मिल सकती है, जिस पर लागत से जुड़ी चुनौतियां के कारण मार्जिन पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा कॉशियस नजर आ रहे हैं, इसलिए डाउनग्रेड करके उन्होंने होल्ड की कॉल दे दी है। सिटी काफ़ी बुलिश है, उन्होंने कहा है कि आप खरीदिए, 290 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। उनका मानना है कि Q4 नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2026 में सभी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है, और कंपनी नए प्रोडक्ट्स और बेहतर सर्विस ऑफर करने पर फोकस कर रही है, ताकि बिक्री और बढ़े, जो कि ये एक अच्छा ट्रिगर है और कंपनी को आगे पुश करेगा। नियर टर्म में कुछ लागत से जुड़ी चुनौतियां हैं, जैसे स्टील ड्यूटी, AC केबिन रूल्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के उतना असर नहीं डालेगा उस पर, इसलिए फिलहाल वो बुलिश नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए तो